brutal murder of a 19-year-old woman took place and the body was found on November 26th. मर्डर के अगले दिन उसने एक किचन नाइफ और नायलॉन रोप का ऑर्डर दिया था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मर्डर के बाद आरव 2 दिन तक माया की बॉडी के साथ उसी रूम। क्या एक कैजुअल डेटिंग ऐप की मुलाकात किसी के लिए मौत का कारण बन सकती है? आज की कहानी माया गोगोई की है, जो बम्बल पर अपने सोलमेट से मिली थी। एक ऐसी मुलाकात जो शुरू हुई खुशी और मोहब्बत के साथ, लेकिन खत्म हुई एक मर्डर मिस्ट्री के साथ जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन कैसे एक सिंपल सा रिश्ता मौत के इस मोड़ तक पहुंचा? इस इंसिडेंट के पीछे छुपा है दर्द, ट्रस्ट का बिट्रेयल और एक शॉकिंग सच्चाई। आइए शुरू से जानते हैं इस केस की हर डिटेल्स। माया गोगोई एक 19 साल की स्मार्ट लड़की जो अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माया का बचपन उतना आसान नहीं था। छोटी सी एज में अपने माँ बाप को खोने के बाद माया की परवरिश उनके मामा और नानी ने की थी। हालांकि उन्होंने माया को अपनी तरफ से हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन एक माँ बाप का प्यार कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और शायद इसी वजह से माया छोटी सी उम्र में ज्यादा मैच्योर बन गई थी। अपने नानी और मामा के भरोसे न रहकर माया ने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का फैसला किया। इसी फैसले से माया अपनी ड्रीम्स को लेकर बेंगलोर शिफ्ट हुई। बेंगलोर शिफ्ट होकर उसने एक छोटी सी नौकरी और पढ़ाई के साथ अपने सपने पूरे करने शुरू किए। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक माया की मुलाकात आरव से नहीं हुई थी। बम्बल पर हुई मुलाकात ने माया और आरव के बीच एक कनेक्शन बनाया जो पहली ही बातचीत में गहरा लगने लगा। आरव एक 21 साल का शाय और इंट्रोवर्टेड लड़का था जो केरला से बैंगलोर सिर्फ अपनी लाइफ को संभालने के लिए आया था। लेकिन आरव की कहानी भी माया से कुछ अलग नहीं थी। आरव का बचपन एक ब्रोकन फैमिली के साथ गुजरा था। आरव की माँ और स्टेप फादर के कांस्टेंट झगड़े और उनका इमोशनल नेग्लेक्ट आरव के अंदर एक लोनलीनेस छोड़ गया था। माया और आरव के बीच का यह शेयर्ड पेन उनके रिलेशनशिप की बेस बना। लेकिन हर रिलेशनशिप के साथ इनसिक्योरिटीज और चैलेंजेस भी आती हैं, और यही इनसिक्योरिटीज आरव के अंदर धीरे धीरे पल रही थीं। माया अपने स्मार्ट नेचर और बड़े फ्रेंड सर्कल के लिए जानी जाती थी, जिसमें काफी मेल फ्रेंड्स भी थे। लेकिन आरव का इंट्रोवर्टेड नेचर इनसिक्योरिटीज को जन्म दे रहा था। हर बार जब माया अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती, आरव उससे लेकर इनसिक्योर और जेलस फील करने लगता। शुरुआत में ये छोटी मोटी बातें थीं जो हर कपल के बीच होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज झगड़ों में बदलने लगी। माया के लिए ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन आरव के लिए ये उसके अंदर एक इमोशनल वॉल्केनो को जन्म दे रही थी। ये वॉल्केनो तब फूटा जब आरव और माया एक होटल रूम में चेक इन करते हैं। इंफॉर्मेशन के अनुसार 23 नवंबर 2024 माया और आरव बैंगलोर के एक होटल में चेक इन करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि दोनों हंसते और रिलैक्स लग रहे थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि कुछ घंटों के बाद ये खुशी एक नाइटमेयर में बदल जाएगी। होटल स्टाफ के हिसाब से माया एंड आरव के रूम में से आवाजें आई थीं। मे बी उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। 26 नवंबर को स्टाफ ने जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो माया एंड आरव के रूम के अंदर से माया की डेथ बॉडी मिली। माया की डेथ बॉडी कई स्टैब वुंड्स के साथ बेड पर मिली थी, बट आरव तब तक वहां से गायब हो चुका था। ये खबर पूरी तरह से फैलाने लगी। पुलिस ने माया की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। I'm standing right outside the service apartment in Bengaluru's Indiranagar. This area is considered to be one of the most posh localities in the city, and it also comes very close to the central business district. Now, this is the place where the brutal murder of a 19-year-old woman took place, and the body was found on November 26th. It was on November 23rd that the couple had checked into this service apartment. सीसीटीवी फुटेज और होटल के रिकॉर्ड्स ने साफ किया कि आरव ने मर्डर के लिए प्लानिंग की थी। मर्डर के अगले दिन उसने एक किचन नाइफ और नायलॉन रोप का ऑर्डर दिया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मर्डर के बाद आरव 2 दिन तक माया की बॉडी के साथ उसी रूम में रहा। सोचा जा रहा था कि आरव मर्डर के बाद भाग जाएगा, लेकिन वह वहीं था, माया की बॉडी के सामने चुपचाप बैठा हुआ।
पुलिस ने इस एक्ट को साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन कहा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी इन्वेस्टिगेशन की। आरव को 30 नवंबर को बेंगलोर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। जब पुलिस ने आरव से मर्डर का रीजन पूछा, उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे और माया के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मैं दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। आरव का मोटिव आज भी एक राज है। क्या यह सिर्फ जेलसी थी या कुछ और पर्सनल रीजन था जो माया के साथ हुआ, वह कभी पता नहीं चलेगा। यह अनआंसर्ड क्वेश्चंस इस केस को और भी डिस्टर्बिंग बनाते हैं। आरव का कन्फेशन आखिर सिर्फ एक शब्द था, रिग्रेट के बिना। यह केस सिर्फ एक ट्रैजिक कहानी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और सेफ्टी दोनों जरूरी हैं। ऑनलाइन डेटिंग के जमाने में हमें हमेशा अपने डिसीजंस और एक्शंस को कॉशियसली लेना चाहिए। माया की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान के बारे में जल्दी फैसला लेना या ब्लाइंड ट्रस्ट करना कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस केस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑनलाइन डेटिंग की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करें। मिलते हैं अगले केस स्टडी वीडियो में।